हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्मत प्रणाम। प्रणाम दीपक प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा आपकी सेहत देखकर। अभी इस टाइम तो चेहरे पे चमक आ रही है, लेकिन अभी सेहत ठीक नहीं हुई अभी अच्छी तरह आपकी। हाँ, खांसी बहुत है अभी भी ना। ज्यादा देर बोल नहीं पाता, चेस्ट में दर्द होने लगता है। प्रभु जी, आप एक दिनचर्या बताओगे जब आप बिल्कुल उसमें थे, क्योंकि दादी भी एक्सपायर हो गई थी आपकी, और फिर आप बिल्कुल बीमार रहने लग गए थे, क्योंकि आपका हम्म। पढ़ने का बड़ा शौक है, तो आप कैसे पूरा किया प्रभु हम्म। जी? कैंटीन वगैरह ये कैसे करते थे फिर आप? चैंटिंग तो मैंने रोज की अपनी, और मैं लेटा रहता था, लेटे लेटे कथा सुनता रहता था। हाँ, थोड़ा अध्ययन मेरा कम हुआ था, लेकिन मैंने कथाएं बहुत सुनी है। और जाप मैंने लेट करके जाप किया। बीच में एक भी दिन माला नहीं छोड़ी है, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से। माला रोज हुई, बल्कि अधिक माला होती थी, एक्स्ट्रा जाप करते रहते थे लेटे लेटे। कुछ प्रार्थना करनी नहीं है, भगवान से मांगना कुछ है नहीं, कष्ट तो झेलने ही है, हाँ जी, शुद्धिकरण हाँ जी। करना है। तो जाप करते रहते थे, और कथा, ईयरफोन लगा के कथा चलती रहती थी। जब ज्यादा दर्द होता था तो बीच में कुछ दिन, 2-4 दिन कुछ भी सुनने का मन नहीं होता था। तब फिर उस समय कुछ भी नहीं सुन पाया, क्योंकि पेन होता था बहुत ज्यादा। तो फिर जाप ही करता रहता था बस, बाकी और कुछ क्रिया नहीं कर पाया था। फिर जब ठीक होने लगा धीरे धीरे थोड़ा, तो फिर मैंने जो पहला पेंडिंग रह गया था, तो पहले 2 घंटे पढ़ता था, तो फिर अभी 4 घंटे पढ़ने लगा, लेटे लेटे पढ़ना है। लैपटॉप हम्म। में पढ़ लिया, या मोबाइल से पढ़ लिया, या कथा सुन ली। तो ऐसे करके कर रहे हैं। अच्छा प्रभु जी, मुझे ये बताइए, जैसे अभी ये जैसे चल रहा है, ये कोरोना काल चल रहा है जैसे ये बताते हैं, तो ये हम इसको किस में हम्म। देखेंगे? आदि उसमें देखेंगे, आदि देवी में देखेंगे, किस में देखेंगे इसको? फिर कर्मा में देखेंगे हम्म। इसको हम सारे? तो ये अच्छा प्रश्न है आपका। तो कोरोना को हम आदि दैविक रूप में ही देखेंगे, कि जो भगवान की देवी, दो प्रकार की प्रकृति, एक महामाया, एक योग माया। योग माया भगवान की भक्ति में लगाती है, और महामाया जो है वो संसार में फंसाती है हमको। तो महामाया जो देवी है, उसने विकराल रूप धारण किया इस समय। महामाया देवी जो है, जिसको महामारी देवी भी कह सकते हैं, वो महामाया सच में, जब लोगों ने इतना दुरुपयोग किया भगवान की उस सूक्ष्म आजादी जो भगवान ने हमें भक्ति के लिए दी थी, लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। इतना पोल्यूशन, गंगा यमुना का दुर्व्यवहार करना, जंगलों को काट देना, पेड़ काट देना, पक्षियों को मारना, नॉनवेज खाना। तो ये सब जब प्रकृति के साथ लोगों ने दोहन किया, तो प्रकृति ने विद्रोह किया। और प्रकृति कौन है? भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति देवी इस समय लोगों से बदला ले रही है अपना। और उस बदले में क्या होता है, जब भगवान का आदि दैविक दुख आता है, देवी देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला जो दुख आता है, उसमें फिर क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो फिर हम्म। अब रोक नहीं सकते हैं। अब क्या है, वो आया आया तो उन लोगों के लिए जिन्होंने खराब किया। और हम ये नहीं कह सकते हमने खराब नहीं किया, हमने भी उस प्रकृति के खराब होने में योगदान तो दिया है। हाँ आज जी। देखो गाय की स्थिति कैसी है। गाय प्लास्टिक खा रही है, हम कमरों में बैठ के जूम पर मीटिंग करके हम सोचते हैं हम भक्त हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम हम उनसे तो अच्छे हैं जो शराब पी रहे हैं या गंदे काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमारी यमुना की स्थिति, गायों की स्थिति, ग्रंथ भगवत गीता लोगों को नहीं पता है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, उस प्रचार करने के लिए। तो देखा जाए तो हमने भी प्रकृति का दोहन ही किया एक प्रकार से। गाय घूमती हैं धूप में नंगे पांव, उनको मतलब एक तरफ तो हम जिस दिन गौ पूजा करते हैं, घर में नकली गाय की फोटो लगाते हैं, गाय की गुल्लक रखते हैं, लेकिन जो असली गाय घूम रही है उसके लिए हम कुछ नहीं करते। हम्म। है ना, ना पानी पिलाते हैं उसको, कि घर के बाहर। अभी मेरी पीछे हमारे डिवोटी फरीदाबाद के डीसीपी जुड़े हैं, तो वो बता रहे थे, उन्होंने फरीदाबाद में चारों तरफ गायों के लिए पीने की जल की व्यवस्था करी है। पत्थर के छोटे छोटे कोड़े बना बना के रखे गए हैं, ताकि गाय जितनी घूम रही है उनको गर्मी में पानी मिले। तो देखिए कितना अच्छा भाव है कि गायों के प्रति कोई एक डीसीपी जो है, वो लेवल के डिवोटी, वो सोच पा रहे हैं इस बारे में। तो हम्म। ये हमें देखना चाहिए कि हम भी इस प्रकृति की अगर मदद करें, तो फिर प्रकृति महामारी शांत होगी, क्योंकि है तो कृष्ण की शरण में ही। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरी शरण में आओ, प्रार्थना करो, और तुम ये निर्णय लो कि अब आगे से ये सब नहीं करेंगे, यमुना की सफाई करेंगे। हमने कितनी बार वृंदावन, तो हम हजारों बार गए, हमने कितनी बार वृंदावन में झाड़ू लगाई है, हमने नहीं कितनी बार लगता। व्रज की कुंडों की सफाई करी है, कि कुंड गंदा हो गया, अपनी परिक्रमा करी, अपने पुण्य प्राप्त किए, वापिस आ गए। तो हाँ देखा जी। जाए हमने कुछ किया नहीं है एक्चुअली ना। तो इसलिए अब फिर उसका भोग तो भोगना पड़ेगा, हम सबको आएगा वो तो पलट करके।
किसी तो को प्रभु सूक्ष्म, किसी को ज्यादा, किसी को कम। तो प्रभु जी ये इसमें कर्मा भी इसमें चलाया जाएगा कि हमारे पिछले कर्मा में तो जो मर रहे हैं बीमारी से? देखो, कर्मा भी इसके अंदर है, बिल्कुल है, क्योंकि कर्मा की साइकिल में ही हाँ, एक होता है ना कि एक तो जनरल एक चीज होती है और एक एक पीछे का कर्मा भी होता है आदमी का। तो जिस व्यक्ति के कुछ कर्म अधिक आ गए हैं कि अभी उस व्यक्ति का शरीर समाप्त हो जाना चाहिए, तो उसका वो काल आ गया कि ये उसका एक माध्यम, निमित्त बन गया, निमित्त इंस्ट्रूमेंट बन गया। और एक व्यक्ति का काल नहीं आया है, उसको उसका भी काल नहीं है, तो उसको भगवान खाली झकझोर के छोड़ देते हैं कि देखो अब तैयार हो जाओ, भजन करो, बहुत हो गया, तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, डोंट डोंट लेजी नाउ, डोंट बी लेजी। तो वही भगवान किसी को झकझोर के छोड़ देते हैं, किसी को परिवार का व्यक्ति लेकर के बताते हैं कि देखो मृत्यु रूपी हरिष्यामि हम सर्वम, मृत्यु रूप में मैं सब कुछ हरण कर लेता हूँ, अब तो कम से कम भजन की प्रगाढ़ता बढ़ाओ, भगवत गीता प्रचार बढ़ाओ, गायों की रक्षा करो, यमुना की रक्षा करो, इस मोमेंट की रक्षा करो, प्रभुपाद जी के भागवत ग्रंथ की रक्षा करो। तो हमें इन सब पे कुछ काम करें अगर हम सब मिलकर के, तो जरूर फिर महामाया देवी चली जाएगी कुछ समय बाद काल में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता जी। प्रणाम। प्रणाम माता जी। आपके स्वास्थ्य के बारे में पता लगा था ग्रुप में। हाँ। पर साइलेंटली हम लोग बस प्रे कर रहे थे। ये बीमारी ने तो सारी दुनिया को ही घेरा है, पर हमें विश्वास था हमारे गुरु, हमारे प्रभु जी कृष्ण भक्त हमें भी बनाए हैं, खुद भी हैं, तो कृष्ण की रक्षा कर रहे होंगे। बिल्कुल। नहीं। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली आप उस टाइम कैसा महसूस कर रहे थे? लाइक जैसे कि तबीयत खराब है, कुछ जैसे शुरू में तो जब ज्यादा खराब होती है तो अपना होश आवाज भी नहीं होता है ना, तो फिर जैसे जैसे मेरा क्या हुआ था कि पहले शुरुआत के 2 दिन तो जब मुझे ये पता चला कि मुझे कोरोना हो गया है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फीवर बहुत था मुझे, 102, 103, 104 भी आया फीवर। तो इस तरह से हाई फीवर था। फीवर की मेडिसिन लेते रहे, पैरासिटामोल, और टेस्ट करवाए। टेस्ट करा के पता चला कि हाँ कोरोना हो गया है। तो फिर जब कोरोना हो गया है, पॉजिटिव पता चल गया, तो फिर घर में क्वारंटाइन कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया, और सब लोग घबरा गए, टेंशन में आने लगे। फिर धीरे धीरे और प्रभु जी खाने पीने की तो भूख लगना बंद हो गई थी, बिल्कुल खाना नहीं खाया मैंने। और मतलब जो भी खाना खाता था वो ऐसा लगता था जैसे जैसे घास खा रहे हैं ना, ऐसा लगता था। अगर कुछ भी खाता हूँ स्वाद कड़वा, और खाने का मन ही नहीं करता था। और सांस आने में बहुत दिक्कत होती थी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने चालू हो गई थी, और धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल था वो कम होने लगा था। तो ऑक्सीजन पफ्स ले लिए, न्यूबलाइजेशन ले लिया, और मेडिसिन ली, काफी सारी कफ सिरप लिए। फिर धीरे धीरे वीकनेस होने लग गई, इतना हो गया कि हाँ घर पे ही किया। मेडिसिन डॉक्टर्स से काफी सारे हैं, हमारे तो ऑलरेडी डिवोटी डॉक्टर्स हैं, तो सबने घर पे मेडिसिन भेज करके, कंसल्टेशन दे करके ट्रीटमेंट किया, तो हो गए भगवान की कृपा से। हाँ जी प्रभु जी। तो बाकी मेंबर्स इस टाइम पे दे हैड माइल्डर सिम्टम्स, अदर मेंबर्स? माइल्डर सिम्टम, हाँ, वाइफ को भी था सिम्टम, फीवर था, उसको बस 2-3 दिन आया, ठीक हो गया। बेटे को भी आया, 2 दिन फीवर आया, बट उन लोगों को मेरे जितना चेस्ट में, मेरा लंग्स में चला गया था, तो उन लोगों का लंग्स में नहीं गया इतना, मेरा लंग्स में चला गया था। पर ऐसा नहीं हो सकता प्रभु जी उनको कोरोना था ही नहीं, बाकियों को? क्योंकि फीवर हो सकता है ऐसा, हाँ वायरल भी हो सकता है उन लोगों को, जरूरी नहीं कोरोना हो, क्योंकि उनका टेस्ट हुआ नहीं था। हाँ, कहते 4 दिन के ऊपर बड़ा हाई जाता है तब फीवर, वो मतलब उस कोरोना वाला होता है। यदि 3-4 डेज तो नॉर्मल वाला भी होता है। नहीं, लेकिन मुझे तो सिर्फ 2-3 दिन ही फीवर आया, लेकिन उसके बाद फीवर एक बार भी नहीं आया। मुझे फीवर का प्रॉब्लम नहीं था, मेरे को तो सांस का प्रॉब्लम था, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था, और खांसी और लंग्स इन्फेक्शन बहुत हो गई थी कि कुछ खाया नहीं जा रहा, अंदर कुछ जा नहीं रहा है, और वॉमिटिंग्स हो रही है, कफ निकल रहा है, बोला नहीं जा रहा है एकदम, और चक्कर आ रहे हैं, सिर में दर्द है, नींद नहीं आ रही है। तो अलग अलग प्रकार के सिम्टम थे। फीवर मुझे 2 दिन के बाद कभी नहीं आया फीवर, इसका मतलब सबकी, लेकिन फिर भी कोरोना पॉजिटिव था। किसी के अलग अलग सिम्टम, अलग सिम्टम। वही मेरी जानने की इच्छा थी, और हम लोग कृष्ण भक्ति के मार्ग में, कृष्ण हमारे क्या कहते हैं, रक्षा करेंगे, रक्षक हैं, वही बिल्कुल करते हैं, रक्षक है हमारे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।